स्क्रीन विजिबल है, मेरी वॉइस भी क्लियर है? ठीक है, ये कैनवा एप्लीकेशन खोल लिया है। ठीक है, सब कुछ ठीक है ना? रिकॉर्ड भी हो रही है। अच्छा ये बताइए, कल कौन कौन, सॉरी कल नहीं, परसों कौन कौन प्रेजेंट थे और कौन कौन अभी न्यू है, ये बताइए तो ज़रा। कौन कौन थे परसों और आज न्यू कौन कौन है? न्यू कल थे, परसों थे, मैं नहीं थी मैम, न्यू। अच्छा, ज़्यादा लोग तो न्यू ही लग रहे हैं। बाकी सब भी बताइए प्लीज़। शायद सब न्यू ही है ज़्यादातर। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं वहीं से, मतलब स्टार्टिंग से। देखो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने कैनवा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया होगा। ठीक है, प्रेजेंट थे कल। ठीक है, तो आज दोबारा से सुनिए प्लीज़, और अच्छे से ध्यान से जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग को एडिटिंग में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे ही हम कैनवा एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, हमारा सबसे पहले नीचे देखना होम पेज खुल जाता है। ठीक है, होम पेज ओपन हो जाता है हमारा। जैसे हम कैनवा पे क्लिक करते हैं, होम पेज पे हमें क्या क्या मिलता है। यहाँ पे सबसे पहले देखो, योर डिज़ाइंस, टेम्पलेट्स, AI। ठीक है, यहाँ पे आपको सर्च करने को मिलता है। यहाँ पे आपको पहले से ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप लोगो बनाना चाहते हैं, आप पोस्टर बनाना चाहते हैं, आप सोशल मीडिया का कोई ऐसी चीज़ बनाना चाहते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट, या फिर फ़ोटो एडिट करना चाहते हैं, फ़ोटो एडिटर है यहाँ पे। और वीडियो वगैरह आप स्क्रॉल करोगे ना आप इस तरह से लेफ़्ट की तरफ, तो आपको और सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे आपको मोर का ऑप्शन भी मिलेगा। मोर पे क्लिक करने पे आपको बहुत सारी और चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, आप क्या क्या बनाना चाहते हैं वो। ठीक है, रेज्यूमे, वर्कशीट। ठीक है, देखो यहाँ पे जूम, वर्चुअल बैकग्राउंड, बुक कवर, मैगज़ीन कवर, ये साइजेस अलग अलग आपको साइजेस मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, साइज़ मिलेंगे। जैसे लोगों का आपका स्क्वायर होता है, पोस्टर के लिए आपको A4 साइज़ में हो जाता है। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। और सर्च टेम्पलेट्स पे जा कर के आप कोई सा भी टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर आपको चाहिए कुछ भी आपको चाहिए, जैसे कि आपको चाहिए क्या करें, कोई ऐसा जो रेज्यूमे चाहिए मुझे। ठीक है, तो मैं रेज्यूमे सर्च करूँगी तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस, मुझे ना 10,000 ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे, 10,000 टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, कैनवा में 10,000 टेम्पलेट्स ऐसे होते हैं, बने हुए होते ऑलरेडी, जिनका आप यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एडिट करके आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या एक चीज़ मिलती है कि आपको यहाँ पे सबसे पहले एक ब्लैंक पेज दिख रहा होगा। ठीक है, और नो, मैंने सर्च किया रेज्यूमे। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ मिलती है आपको, क्रिएट ब्लैंक। ठीक है, क्रिएट ब्लैंक क्या है, आप क्रिएट ब्लैंक पे अगर आप क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको एक ब्लैंक पेज मिल जाती है। ठीक है, मैं क्लिक करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको एक ब्लैंक पेज मिल जाती है, इसमें कुछ भी नहीं रहेगा, ना कलर, ना कोई टेक्स्ट वगैरह, कुछ भी नहीं रहेगा। आपको इसमें सब कुछ खुद अपने से ऐड करना है, खुद से आपको यहाँ पे सब कुछ ऐड करना है। ठीक है, तो ये क्रिएट ब्लैंक का पेज आपको मिल जाता है। लेकिन ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलता है आपको, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं, बहुत सारे आपको क्या कहते हैं, डिज़ाइंस मिल जाते हैं। ठीक है, डिज़ाइंस मिल जाते हैं आपको, बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, अलग अलग तरह के रेज्यूमे यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो क्या एस्टेले डार्सी किसी का नाम है, वो पहले है, इस फॉर्मेट में एक रेज्यूमे है, एक इस फॉर्मेट में है, बहुत सारे आपको यहाँ पे फॉर्मेट्स मिल जाते हैं। इस तरह का भी आप बना सकते हैं, इस तरह का, ये फर्स्ट पेज है इसका, इस तरह का तरीके का आप बना सकते हैं। आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं।
आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे ऐसे। मान लो कि अलग अलग तरीके के यहाँ पे आपको रेज्यूमे बहुत सारे मिल जाएंगे। 10,000 ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, 10,000। लेकिन एक कंडीशन ये होती है कि यहाँ पे जो रेज्यूमे होते हैं ना, वो कभी कभी फ्री में होते हैं तो कभी कभी प्रो वर्जन उनका होता है। मतलब अगर आपके पास कैनवा का सब्सक्रिप्शन है तो आपको वो यूज़ करने को मिलेगा, वरना फिर आपको नहीं मिलेगा। फिर आप फ्री वाला यूज़ करो। जैसे ये फ्री वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एजुकेशन लिखा हुआ है, इस टेम्पलेट में एजुकेशन लिखा हुआ है। जिनके पास सब्सक्रिप्शन है उनके लिए एजुकेशन है लिखा हुआ। जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है कैनवा का, ठीक है, मेरे पास तो एडमिन पैनल भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब्सक्रिप्शन की जिनके पास नहीं है उनको यहाँ पे प्रो लिखा हुआ रहेगा, PRO प्रो, और एक क्रॉन होगा, एक ताज होगा, ठीक है, वो होगा, और प्रो लिखा हुआ रहेगा। तो ये इसका मतलब ये है कि आप इस टेम्पलेट का यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसका भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। चलो आप इसका यूज़ कर लोगे, ठीक है, इसमें तो कहीं प्रो नहीं है, कहीं एजुकेशन नहीं है, इसका यूज़ आप कर सकते हैं। हाँ, एजुकेशन रहेगा तो यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशन है इसका मतलब ये है कि आपके पास कैनवा का सब्सक्रिप्शन है, और प्रो है इसका मतलब ये है कि आपके पास नहीं है सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इसके बाद आपको क्या मिल जाता है, इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो एजुकेशन है, यानी प्रो रहेगा, आपके पास प्रो रहेगा तो आप इसका यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये हो गया। आप क्या कर सकते हो कि फ्री वाले पे आप क्लिक करो एक, उसके बाद आप यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस करो, आपको अपने लिए चाहिए। यहाँ पे कोई एक लड़की है, इसकी पिक्चर लगी हुई है, आप इसको करो डिलीट, ठीक है, आप इसको करो डिलीट इमेज, और यहाँ पे अपनी पिक्चर लगा दो, ठीक है। फिर यहाँ पे नेम है, नेम को चेंज करके फिर यहाँ पे अपना नेम ऐड करो, फातिमा हो गया, कनीज़ सैयदा, ठीक है, ये नेम हो गया। यहाँ पे क्या है, मार्केटिंग मैनेजर, यहाँ पे इसकी जगह पे मैं लिख दूँ फ्रीलांसर, ठीक है, मैंने फ्रीलांसर लिख दिया। मैं अपने बारे में लिखूँगी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालो, यहाँ पे फ़ोन नंबर, यहाँ पे ईमेल, फिर यहाँ पे जो भी है आपका एड्रेस वो डालो, ठीक है। तो यहाँ पे आप अबाउट में अपने बारे में लिखो, स्किल्स में आपको कौन कौन सी स्किल्स आती है वो लिखो, एक्सपीरियंस में आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, आपकी आपने कहाँ कहाँ पे वर्क किया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे थोड़ा बहुत एडिट करके आप ये अपने लिए रिज्यूमे बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे किसी भी टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आपको स्टार्टिंग से सब कुछ आपको नहीं करना है, आपने अभी सीखा नहीं है, आपको आता नहीं है, तो आप यहाँ पे टेम्पलेट बहुत सारे हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो, थोड़े बहुत एडिटिंग करके और अपने लिए आप काम में ला सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आपको क्या होम पेज में क्या मिलता है, जैसे रिसेंट डिज़ाइन, अभी हमने ये डिज़ाइंस को क्रिएट किया था ना, वो मिल गया देखो पेज। और भी सी ऑल पे जाएंगे ना तो यहाँ पे मैंने क्या क्या बनाया है वो दिख जाएगा आपको, ठीक है। ये हो गया हमारे होम पेज में, ये सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे उसके बाद क्या है, प्रोजेक्ट्स, ठीक है। होम पेज के बाद क्या है, प्रोजेक्ट्स है। तो प्रोजेक्ट्स पे अगर आप क्लिक करते हैं ना तो आपने क्या क्या बनाया है, कौन कौन से टेम्पलेट आपने बनाए हैं, वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। प्लस साइन, उसके बाद है प्लस साइन, ये प्लस साइन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, सेम जो आपको यहाँ पे मिल रहा था ना, बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल रहे थे, आप क्या क्या डिज़ाइन करना चाहते हैं, देखो उसका ब्लैंक पेज आपको मिल जाएगा। जैसे अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, आपको रेज्यूमे बनाना है, A4 साइज़ में अगर आपको बनाना है वो मिल जाएगा। देखो साइज़ भी यहाँ पे मेंशन है, 4:5 में, पोस्टर है A2 साइज़ में, ठीक है। इस तरह से आपको बहुत सारे साइजेस यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा क्या है, आपको यहाँ पे एक चीज़ मिलती है कस्टम साइज़। मतलब अगर आप जो क्रिएट न्यू पे यहाँ पे आपको बहुत सारे साइज़ मिल रहे हैं ना, यहाँ से अगर आपको वो चीज़ नहीं मिल रही जो आपको चाहिए तो आप कस्टम साइज़ करके खुद से आप साइज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप खुद से साइज़ बना सकते हैं। जैसे मान लो कि आप वेडिंग कार्ड बना रहे हैं, वेडिंग कार्ड में बहुत सारे अलग अलग साइजेस होते हैं, सब अपने अपने अकॉर्डिंग रखते हैं। तो आपको भी कोई ऐसा कार्ड चाहिए जिसकी साइज़ आपको पता है बट यहाँ पे मिल नहीं रहा पहले से, तो आप कस्टम साइज़ पे क्लिक करो। कस्टम साइज़ पे आप क्लिक करोगे, फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा यूनिट्स पे जा करके, पिक्सल्स में है, इंच में है, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, फ़िलहाल सेंटीमीटर कर रही हूँ। विड्थ में जैसे कि चौड़ाई, आप चौड़ाई कितनी रखना चाहते हो, तो मान लो कि मैं 5 सेंटीमीटर रखना चाहती हूँ चौड़ाई, 5 सेंटीमीटर। हाइट कितनी रखनी है, हाइट मान लो कि मैं 8 सेंटीमीटर रखना चाहती हूँ, ठीक है। ये आपने विड्थ और हाइट यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करो आप। क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करने से आपको एक ब्लैंक पेज मिल जाती है। फिर आपको जो कुछ भी आपको डिज़ाइन करना है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये साइज़ आपकी आ गई है, ठीक है। ये आपकी विड्थ हो गई,
ये आपकी विड्थ हो गई, ठीक है, और ये आपका हाइट हो गया है, ठीक है। तो इस साइज़ में आपको यहाँ पे मिल जाता है एक ब्लैंक पेज। फिर आपको जो भी एडिटिंग करनी है वो आप यहाँ पे करो, सही है। ये प्लस साइन में क्या क्या होता है वो मैंने बता दिया आपको। इसके बाद टेम्पलेट्स में फिर वही है, कैनवा में जितने सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है ना, जिनको थोड़ा बहुत एडिट करके आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो यहाँ पे नीचे जाओ, स्क्रॉल डाउन करो, तो आपको नीचे बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे, अलग अलग साइजेस के, अलग अलग तरीके के मिलेंगे। जैसे रेज्यूमे है, यहाँ पे देखो बेबी शावर, यहाँ पे कार्ड है, ठीक है, बेबी शावर कार्ड है। फिर थेसिस डिफेंस सॉरी। फिर यहाँ पे देखो और स्कूल कॉलेज वगैरह साफ़ सफाई चल रही है, बहुत कुछ यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, इनका आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा जो आपको चाहिए तो फिर आप सर्च करो, जैसे आप सर्च करो बर्थडे कार्ड, ठीक है, बर्थडे कार्ड आपने सर्च किया, बहुत सारे आपको यहाँ पे बर्थडे कार्ड्स मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आप इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे जो प्रो में नहीं है, ठीक है, ये सब तो प्रो में है फ़िलहाल। कौन सा प्रो में नहीं है, जैसे कि ये वाला प्रो में नहीं है, ठीक है, तो आप इसका यूज़ करो। जो भी पिक्चर है उसको हटाओ और अपना फ़ोटो लगाओ, किसी और का लगाओ, ठीक है। हैप्पी बर्थडे, यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है, तो आप इनका नाम चेंज करो, अपना नाम डालो, किसी और का नाम डालो, थोड़े बहुत एडिटिंग करके आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। या फिर क्रिएट ब्लैंक पे क्लिक करके आपको एक ब्लैंक पेज मिल जाएगा, फिर उसमें जा कर के आप अपने लिए बिल्कुल स्टार्टिंग से जैसा चाहो वैसा डिज़ाइन बनाओ, क्रिएट करो, ठीक है, टेम्पलेट बनाओ। सही, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है आप लोगों को? कैनवा से जहाँ ताज होता है वो यूज़ कर सकते हैं? नहीं, वो यूज़ नहीं कर सकते सिस्टर। जहाँ पे ताज होता है ना वो प्रो होता है, ठीक है, तो वो वाला आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक बार लिख दो ऑल क्लियर। जहाँ पे PRO प्रो लिखा हुआ रहेगा, ताज बना हुआ रहेगा, वो आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। अल्लाह क्लियर। जी सिस्टर, ऑल क्लियर। सबाना सिस्टर, ऑल क्लियर, माशाल्लाह, वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, एजुकेशन, ठीक है, ये एजुकेशन जो है ना, ये एजुकेशन उनके लिए है जिनके पास प्रो है। एजुकेशन, यहाँ पे एजुकेशन की जगह पे PRO प्रो लिखा हुआ रहेगा, PRO प्रो, और एक ताज बना हुआ रहेगा, ठीक है, एक ताज बना हुआ रहेगा ऐसे आगे में, और PRO प्रो लिखा हुआ रहेगा एजुकेशन की जगह में। अगर आपके पास कैनवा का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो, ठीक है, और उसमें क्या रहेगा कि आप उस पर क्लिक करोगे ना, तो फ़िलहाल यहाँ पे एजुकेशन मुझे एजुकेट किया जाएगा यहाँ पे कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। देखो कैनवा प्रो में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है, अनलिमिटेड कंटेंट, बैकग्राउंड रिमूवर आपको मिल जाता है, एजुकेशन टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, रिसाइज एंड मैजिक स्विच मिल जाते हैं, एनिमेशंस, एक्स्ट्रा एनिमेशंस जो होते हैं वो मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि कैनवा प्रो में आपको क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही है, क्या क्या एडवांस चीज़ें मिल रही है, ठीक है। और अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो यहाँ पे बस यही रहेगा कि आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले लो कैनवा का 4000 में, ठीक है, बस यही रहेगा, 4000 में आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है, ये रहेगा। तो क्योंकि मेरे पास प्रो है तो यहाँ पे आपको एजुकेट किया जा रहा है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, अनलिमिटेड कंटेंट का आप यूज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूवर आपको यहाँ पे मिल जाता है। जैसे किसी पिक्चर में मान लो कि आप किसी भीड़ वाले इलाके में हो, आपकी पिक्चर है, आपको सिर्फ अपनी फ़ोटो चाहिए और बैकग्राउंड पे चाहिए कि आप किसी गार्डन में हो, तो बैकग्राउंड रिमूव करो, फिर गार्डन उसमें ऐड करो, तो इस तरह से बैकग्राउंड रिमूवर का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। एजुकेशन टेम्पलेट्स, बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, रिसाइज एंड मैजिक, ठीक है। मान लो कि कभी आपने कोई, जैसे मैं वेडिंग कार्ड का एग्जांपल दे रही थी, तो वेडिंग कार्ड आपने कर लिया, मैंने 5:8 का किया था, ठीक है, 5:8 का मैंने किया था। उसके बाद मुझे पता चला कि नहीं वो तो 5:7.5 करना था, तो मैं रिसाइज़ पे जा कर के, ठीक है, रिसाइज़ पे जा कर के मैं फिर से साइज़ को मेंशन करूँगी और फिर मैंने जो कुछ भी बनाया है ना वो अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा 5:7.5 साइज़ में, ठीक है, अपने आप हो जाएगा।
फिर बहुत सारे एनिमेशंस यहाँ पे मिलते हैं। एनिमेशन तो मिलते ही है, साथ में आप एनिमेशन कस्टमाइज़ कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे एक पेन है, आपको ये चाहिए यहाँ से यहाँ, तो वो आप ऐसे करके ला सकते हैं। और मतलब आपको बहुत सारे से एडवांस एनिमेशंस यहाँ पे मिल जाते हैं। बहुत सही है कैनवा प्रो ना, बहुत सही है, ठीक है। और यहाँ पे देखो सी ऑल 10 कैनवा फॉर एजुकेशन फीचर, ठीक है। यहाँ पे और सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, एजुकेट किया जाता है ना, जैसे प्रीमियम वीडियो, कंटेंट प्लानर, ब्रांड किट्स, फोल्डर एंड स्टोरेज, कमेंट्स एंड शेयरिंग, ये सारे आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। सिस्टर ने क्या कहा, कस्टम साइज़ में कैसे लिखते हैं साइज़, एक बार फिर से बता दें। जी ज़रूर सिस्टर, आपको क्या प्लस साइन पे जाना है, यहाँ पे कस्टम साइज़ ऑलरेडी है, प्लस साइन पे जाओ और कस्टम साइज़ पे क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे विड्थ है, विड्थ पे सिंपली इस पर क्लिक करो, ठीक है। विड्थ है, इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करो और जो भी आपको विड्थ चाहिए ना वो आपको मिल जाएगा। जैसे मान लो कि मुझे 8 चाहिए। हाइट है, हाइट पे क्लिक करो, हाइट पे मुझे 10 चाहिए तो 10 कर दिया। यूनिट्स पे आपको क्या चाहिए, सेंटीमीटर्स में चाहिए या फिर मिलीमीटर में चाहिए, या फिर देखो इंचेस इंच में चाहिए या फिर पिक्सेल्स में चाहिए, आपको क्या चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैंने सेंटीमीटर किया है, मुझे सेंटीमीटर में चाहिए। फिर क्रिएट डिज़ाइन पे, क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे एक टेम्पलेट मिल जाएगा, ब्लैंक पेज मिल जाएगा, सॉरी ब्लैंक पेज आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। अभी मैंने ना बस बाहर की चीज़ें बताई हैं, ठीक है, जो कैनवा के बाहर मतलब कैनवा में होम पेज में क्या क्या होता है और कैनवा को ओपन करते हमें क्या क्या मिलता है, वो सारी चीज़ें मैंने बताई है। जब आपके पास एक ब्लैंक पेज आ जाएगा और उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही है, देखो डिज़ाइन, एलिमेंट, टैक्स, गैलरी, ब्रांड, ये सब क्या है, ये सब आपको मिलेगा नेक्स्ट क्लास में जानने को, ठीक है। ऊपर में ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, सही है। क्योंकि इतना ज़्यादा लोड लेना सही चीज़ नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हाँ चलो मैं वो सेंड ही कर दूँगी आप लोगों को। देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि अगर आप, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे आप लोगो पे क्लिक करते हैं ना, जैसे आपने मान लो लोगो पे क्लिक किया, तो लोगो पे क्लिक करने से आपको एक ब्लैंक पेज यहाँ पे मिल जाता है लोगो का। ये क्या होता है, 1:1 का साइज़ होता है, मतलब ये स्क्वायर होता है, ठीक है। स्क्वायर साइज़ का आपको मिल जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ मिलती है डिज़ाइंस पे, जैसे आप आते हैं ना तो डिज़ाइंस पे आपको लोगो, बहुत सारे लोगो यहाँ पे मिल जाते हैं। जो एजुकेशन लिखा हुआ है यानी आपके पास वो प्रो लिखा हुआ रहेगा, इसका आप यूज़ नहीं कर सकते। बट जिसके जहाँ पे एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। लोगों को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने लिए बना सकते हैं। किसी और का नाम है, अपना नाम डालो, बस आपका लोगो तैयार है, बिल्कुल ईजी वे में। कैनवा बहुत ही ईजी एप्लीकेशन है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, सबसे ज़्यादा ईजी एप्लीकेशन कैनवा ही है। कैनवा से ज़्यादा ईजी आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको जितने अच्छे से हो सके ना सीख लो, बहुत इंशाल्लाह काम आएगा, फ्रीलांसिंग भी कर सकोगे आप इससे, ठीक है। और यहाँ तक सब कुछ क्लियर है आप लोगों को। कोई डाउट है? जैसे कि अगर मैं पूछूँ ना क्लियर है तो आप बोलो क्लियर, अगर डाउट है तो बोलो डाउट, ठीक है। गुड, माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पे लिंक डाली थी आपको एक बार मेरे ग्रुप की, एक मिनट में ज़रा ऑफ कर लूँ थोड़ी।